नमस्कार, मैं प्रोफेसर आतिश पाराशर और आज हम बात करने जा रहे हैं टेलीविज़न चर्चा एवं परिचर्चा की। जन माध्यमों के विभिन्न स्वरूपों में टेलीविज़न सबसे सशक्त माध्यम के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। दृश्य श्रव्य का एक साथ सामने होना दर्शकों के लिए एक सुखद अनुभूति होती है। अतः इस माध्यम के जरिए सूचना और लाभप्रद जानकारियाँ कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। टेलीविज़न के लक्षित वर्ग समूह का विस्तार अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक है। हर उम्र के लोग अपने मनपसंद कार्यक्रम टेलीविज़न पर देखते हैं। ऐसे में टेलीविज़न पर कई प्रकार के कार्यक्रम का प्रारूप देखने को मिल जाता है। आज हम यहाँ बात करेंगे एक अत्यंत प्रसिद्ध टेलीविज़न कार्यक्रम प्रारूप की, जिसे हम चर्चा परिचर्चा के नाम से जानते हैं। आइए इस प्रारूप को समझते हुए इसके निर्माण एवं निर्माण से जुड़े अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। परिचर्चा टेलीविज़न न्यूज़ का विचार पक्ष है। न्यूज़ के जरिए दर्शकों को खबरें मिलती हैं, वहीं परिचर्चा के जरिए दर्शक वैचारिक रूप से चिंतन मनन करने की प्रेरणा लेता है। समसामयिक मुद्दों पर चिंतन एवं चिंतन से निकले उपायों का नीति में समावेश ही दरअसल इसका मौलिक उद्देश्य है। प्रायः हर न्यूज़ चैनल में इस तरह के कार्यक्रम अवश्य प्रसारित किए जाते हैं, जिसके जरिए चैनल अपना वैचारिक पक्ष रखता है। अनेकों बार किसी खास मौके पे अथवा किसी खास विषय पर भी चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम की जाती है। दरअसल जन माध्यमों के अनेकों दायित्वों में से एक दायित्व यह भी है कि वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एजेंडा सेटिंग करे, ताकि एक स्वस्थ समावेशी चिंतनशील प्रक्रिया के तहत लोग समाज के समक्ष चुनौतियों का चिंतन करें। हमारे समाज के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण या चिंताजनक बन जाते हैं। इन्हें केवल समाचार के माध्यम से रिपोर्ट करना पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अधिकांश शो में नियमित रूप से एक मेजबान आते हैं जो अतिथि वक्ता का साक्षात्कार करते हैं। इसमें मेजबान या अतिथि वक्ता के साथ फ़ोन पर दर्शकों या श्रोताओं की बातचीत भी प्रसारित की जाती है, जिससे ऐसे कार्यक्रमों में दर्शकों की सहभागिता का तत्व सम्मिलित हो जाता है। सामान्यतः ऐसे शो को कई खंडों में आयोजित किया जाता है, जो विज्ञापन ब्रेक से अलग किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के उदाहरण हैं वी द पीपल तथा मुकाबला, जो आए दिन हम देखते हैं। परिचर्चाओं में प्रायः चैनल के एक अथवा दो एंकर तथा अन्य अतिथि शामिल होते हैं। अतिथि वक्ताओं की संख्या चैनल के स्वरूप तथा कार्यक्रम के स्वरूप पर निर्भर करती है। परिचर्चा के विषय प्रायः ऐसे होते हैं जिससे पक्ष और विपक्ष को सुनकर ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। परिचर्चाएं परिस्थिति अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, समसामयिक अथवा ऐतिहासिक हो सकते हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष के विश्लेषक और एंकर शामिल होते हैं। अलग अलग चैनलों में परिचर्चा कार्यक्रमों के स्वरूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर विषय के जानकार लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। किसी चैनल में एंकर एक एक करके सभी अतिथियों को बोलने का अवसर देता है, तो किसी चैनल में विशेषज्ञों द्वारा कही गई बातों के आधार पर ही एक दूसरे को बोलने का मौका दिया जाता है। कई बार अतिथियों के बीच वाद विवाद अथवा कटुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में एंकर की भूमिका बढ़ जाती है। उसे जिम्मेदारी से बहस को संभालते हुए विषय एवं चर्चा को आगे बढ़ाना होता है। परिचर्चा लोगों को अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह उनके अंदर छिपे हुए कड़वे सच को और मुश्किलों को सामने लाता है। वास्तविक जीवन की कहानियों का प्रसारण कभी बेकार नहीं हो सकता, बल्कि यह आम लोगों को संकेत देता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों से निपटना है।
परिचर्चा ज़्यादातर ऐसे विषयों से संबंधित होते हैं जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण विवादास्पद या सनसनीखेज भी होते हैं। मेरा मानना है कि परिचर्चा दर्शकों को अपने आसपास हो रही घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। जटिल विषयों का आसान तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुति, चुटकुलों, वाक्यों और वन लाइनर्स इन शो को देखने में मज़ेदार बनाते हैं। प्रत्येक परिचर्चा हमें कुछ जानकारी देता है जिसके बारे में हमें कम अथवा कोई जानकारी नहीं होती। इन शो के माध्यम से हमें किसी विशेष विषय की गहन जानकारी मिलती है। परिचर्चा हमेशा सूचना, ज्ञान और मनोरंजन का एक बड़ा स्रोत रहा है। ये टॉक शो मनोरंजक, सूचनात्मक, ज्ञानवर्धक होते हैं और हमारे वक्तित्व कौशल को बढ़ाते हैं। यह हमें सही बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव सिखाता है। यह एक दूसरे से विचारों को लेने में भी सहायक होता है। किसी अन्य टीवी कार्यक्रमों के विपरीत चर्चा परिचर्चा वाले कार्यक्रमों ने मनोरंजन उद्योग को पूरी तरह बदल दिया है। डे टाइम टेलीविज़न अब परिचर्चा के रूप में भरा पड़ा है और दुनिया भर में हावी हो गया है। लेकिन ये इतने लोकप्रिय क्यों हैं? नियमित टेलीविज़न कार्यक्रम व्यवस्थित कहानी पंक्तियों की संरचना या प्रारूप का पालन करते हैं, जो जीवन के लिए हमेशा सत्य नहीं हो सकता है। दूसरी ओर परिचर्चा में आम लोगों को दिखाया जाता है जिनके शब्दों और कार्यों का पूर्वाभ्यास नहीं किया जाता। ऐसे कार्यक्रम करने में कोई डर नहीं होता, जैसे जो आम जन से संबंधित विषय हैं उस पर कोई भी किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकता है। एक परिचर्चा कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों की भागीदारी होती है जो उनके जीवन के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करती है। हमें उनकी सोच और समझ के बारे में जानने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम देख रहे हैं और उसमें कोई ऐसा अतिथि है जो हमारा आदर्श है, तो हम उस व्यक्ति का उस विषय पर जो सोच और समझ होगा वो जान पाएंगे। परिचर्चा कार्यक्रम विषय से संबंधित कई अनदेखे अनसुने पक्ष को भी सामने ला सकता है, जो गपशप के माध्यम से हमें आनंदित करते हुए आसानी से हम तक पहुंच जाता है। विद्यार्थियों, हो सकता है कि हम टीवी परिचर्चा और टीवी इंटरव्यू को एक जैसा समझ लें, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवी परिचर्चा और टीवी इंटरव्यू में कुछ अंतर होता है। आइए जानें कि मुख्यतः क्या क्या अंतर है दोनों के बीच। सबसे बड़ा अंतर होता है दोनों शो की अवधि यानी ड्यूरेशन और दोनों शो का प्रारूप यानी फॉर्मेट। एक टॉक शो एक साक्षात्कार से अधिक लंबा होता है और दोनों का अलग अलग प्रारूप होता है। यानी कि एक टीवी परिचर्चा एक टीवी साक्षात्कार की तुलना में बहुत लंबा होता है। परिचर्चा की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितने मेहमान शामिल हैं और उसका प्रारूप क्या है। यह 90 मिनट तक लंबा या 15 मिनट जितना छोटा हो सकता है। 90 मिनट के लंबे परिचर्चा में आमतौर पर कम से कम 3 मेहमान शामिल होते हैं। एक साक्षात्कार में नियंत्रित प्रारूप होता है, जबकि टॉक शो में मेहमान अपनी इच्छा के अनुसार कहने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। मेहमान बयान दे सकते हैं, व्यक्तिगत कहानियां भी सुना सकते हैं और साथ ही साथ स्थितियों का आकलन भी कर सकते हैं। परिचर्चा में अनुवर्ती प्रश्नों के भी अधिक अवसर शामिल होते हैं, जबकि इंटरव्यू में ऐसा कम होता है। परिचर्चा के दौरान विषय और प्रासंगिक समस्या को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए लघु वीडियो क्लिप भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। परिचर्चा में मेजबान या मॉडरेटर अपने व्यक्तित्व को दिखाता है, लेकिन अपेक्षाकृत तटस्थ रहने की कोशिश करता है, बस मेहमानों को बदले में बोलने की इजाज़त देता है। परिचर्चा का लक्ष्य मेहमानों के बीच एक जीवंत चर्चा कराना होता है।
परिचर्चा एक विषय को कई दृष्टिकोणों से देखने और विविध विचारों को प्रसारित करने का एक शानदार तरीका है। फिर भी कभी कभी वो धीमी और उबाऊ बन सकते हैं। जब मॉडरेटर केवल प्रश्न करता रहता है या फिर जब परिचर्चा में बुलाए गए मेहमान सिर्फ अपनी हित की बात कहने में लगे रहते हैं, ऐसे में परिचर्चा धीमी और उबाऊ हो सकती है। परिचर्चाओं को रोचक, संवादात्मक और समृद्ध बनाए रखने के लिए मॉडरेटर और पैनलिस्ट दोनों के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं। पहली बात मॉडरेटर के लिए, यदि आपको मॉडरेटर बनने के लिए आमंत्रित किया गया है तो आप सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपके पास बातचीत की कला की आदत होनी चाहिए। एक अच्छा मॉडरेटर दिए गए विषय की जबरदस्त मात्रा में जानकारी रखता है। सबसे पहले खूब तैयारी करें। इसका सीधा मतलब है कि अपने पैनलिस्ट और विषय के बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानें। इससे आपको अपने अतिथि सदस्यों के साथ अच्छे से जुड़ने का मौका मिलेगा और आप उन प्रमुख चर्चा बिंदुओं को समझने के लिए अतिथियों से पहले से ही संपर्क भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि मंच पर क्या लाना चाहते हैं और उन क्षेत्रों को भी जिन्हें वो संबोधित करने में सहज नहीं हैं। साथ ही आप उनके साथ अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। दूसरे, किसी पैनलिस्ट को विषय स्तर से बहुत नीचे ना जाने दें। यदि कोई पैनलिस्ट अधिकांश समय ले रहा है तो उसे बीच में रोक दें, निश्चित रूप से लेकिन विनम्रता से। वास्तव में एक महान मॉडरेटर जानता है कि अतिथि और दर्शकों के लिए बातचीत को कैसे सहेजना है और साथ ही वैसे व्यक्ति की गरिमा भी बनाए रखनी है जो लंबे समय तक बात कर रहा है। विवाद और बहस पैदा करने से बिल्कुल न डरें, इसके अलावा मस्ती मजाक भी करें। एक परिचर्चा उबाऊ हो जाएगी अगर कोई एक दूसरे से हर बात पर सहमत हो। पारंपरिक बातचीत को तोड़कर और दिलचस्प सामग्री के साथ पैनल के सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए दर्शकों का मनोरंजन करना, समृद्ध करना और इस तरह से दर्शकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। अगली ध्यान देने वाली बात है अतिथियों के लिए। किसी परिचर्चा में अतिथि होना भी आसान नहीं होता। पहले आप अपने स्वयं के भाषण की तरह परिचर्चा की सामग्री को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप हमेशा एक अच्छे मॉडरेटर पर भरोसा नहीं कर सकते। परिचर्चा की समग्र सफलता में अतिथि और मॉडरेटर दोनों की भूमिका होती है। विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टीवी परिचर्चा का निर्माण कैसे किया जाता है। किसी परिचर्चा की शुरुआत मॉडरेटर या प्रस्तुतकर्ता द्वारा लीड इन के साथ होती है, जो दर्शकों के लिए विषय और मेहमानों का परिचय देता है। अतिथि परिचय में नाम और भूमिका या कार्य के बारे में संक्षिप्त या सामान्य जानकारी शामिल होती है। मॉडरेटर परिचर्चा को अपने प्रश्नों के साथ सुचारू रूप से चलाता रहता है और इसे पूर्व नियोजित नाटकीयता के अनुसार जितना संभव हो सके जारी रखता है। टेलीविजन कार्यक्रम के इस प्रारूप यानी परिचर्चा के निर्माण के कई पहलू हैं। आइए इन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम निर्माण में विषय के चुनाव के साथ साथ कई अन्य उपक्रम करने पड़ते हैं, जैसे विषय के चुनाव के बाद विषय पर शोध करना, जरूरी आंकड़े एवं तथ्यों का संकलन करना, कार्यक्रम से जुड़े पक्ष एवं विपक्ष के वक्ताओं के लिए संभावित प्रश्न तैयार करना, वक्ताओं का चयन एवं कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के दौरान उनका रिकॉर्डिंग स्थल पर आगमन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है।
कई बार ऐसे कार्यक्रम स्टूडियो में न होकर जनता के बीच शहर के किसी प्रचलित स्थान पर शूट किए जाते हैं। खास तौर से चुनाव के दौरान चैनल्स ऐसे प्रयोग करते हैं जिसमें स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जनता के सवालों के साथ चर्चा किया जाता है। ऐसे में कार्यक्रम निर्माण की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। रिकॉर्डेड कार्यक्रम एवं लाइव कार्यक्रम की भी अलग अलग चुनौतियां हैं। ऐसी परिचर्चाएं जिनमें 3 या 4 लोग शामिल होते हैं उनको तो छोटे स्टूडियो में भी करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिचर्चाएं जिनमें अधिक संख्या में लोग शामिल होते हैं उन्हें आयोजित करने के लिए खास तरह से सेट बनवाए जाते हैं या बड़े स्टूडियो का इस्तेमाल किया जाता है। कार्यक्रम के निर्माण के लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है और ख़ास तैयारी की भी। इस खास तैयारी को अगर ठीक से समझ जाएं तो इसे भी सामान्य प्रोडक्शन की तरह 3 श्रेणी में विभाजित करना पड़ता है। पहली श्रेणी है प्री प्रोडक्शन, जिसमें शोध कार्य, प्रश्नावली का निर्माण, लक्षित वर्ग समूह का अध्ययन, इंडोर प्रोडक्शन में स्टूडियो सेटिंग और अगर कार्यक्रम स्टूडियो से बाहर रिकॉर्ड होना हो तो स्टेज का निर्माण, साज सज्जा, रिकॉर्डिंग उपकरणों की सेटिंग, प्रशासनिक अनुमति, भीड़ को वश में रखने की तैयारी भी करनी होती है। दूसरी श्रेणी में प्रोडक्शन आता है जिसमें हम पूर्व निर्धारित योजना अनुसार कार्यक्रम को शूट करते हैं। कई बार ये बहुत आसान होता है, परंतु कई बार अनजाने कारणों से जैसे बारिश, भूकंप, भगदड़, मारपीट इत्यादि किसी भी कारण से स्टूडियो के बाहर किया जाने वाला प्रोडक्शन काफ़ी कठिन हो जाता है। अतः एक अच्छे कार्यक्रम निर्माता को पहले से ही तैयार की हुई एक सुदृढ़ योजना के तहत ही स्टूडियो के बाहर शूट करने जाना चाहिए। तीसरी श्रेणी पोस्ट प्रोडक्शन की होती है, जहां कार्यक्रम की एडिटिंग होती है, अर्थात उसे दर्शकों के देखने लायक बनाया जाता है। कार्यक्रम निर्माण के दौरान अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो इस स्टेज पर उसे ठीक कर लिया जाता है। इससे एक गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर कार्यक्रम लाइव हो तो इसकी निर्माण से जुड़ी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके लिए अलग तरह की तैयारी की जरूरत होती है। परिचर्चाओं की गंभीरता से चैनल की साख पर असर पड़ता है और परिचर्चा में प्रस्तुत तथ्यों से दर्शकों की सोच पर। अतः पोस्ट प्रोडक्शन कार्यक्रम निर्माण का एक अत्यंत जरूरी पहलू है। आइए अब हम लाइव परिचर्चा को समझने की कोशिश करते हैं। लाइव परिचर्चा भी परिचर्चा का ही एक स्वरूप है। सामान्य परिचर्चाएं प्रायः प्रसारित होने वाले समय से पूर्व रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और पहले रिकॉर्ड हो जाने से इनकी प्रस्तुति में संशोधन करना संभव होता है। कोई अनुचित आरोप, कोई अमर्यादित शब्द, अभद्र भाषा या गलत तथ्य होने पर अंतिम प्रस्तुति से पहले उसे ठीक कर लिया जाना संभव है। लेकिन लाइव परिचर्चा जिस रूप में बात हो रही है उसी रूप में दर्शकों तक पहुंचती है, अतः इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी लाइव परिचर्चा में एंकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एंकर को हर परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार रहना होता है। चुनाव के दौरान ऐसी लाइव परिचर्चाएं दर्शकों को बहुत भाती हैं और कार्यक्रम से बांधे रखती हैं। लाइव परिचर्चाएं चैनल के स्टूडियो में भी आयोजित करवाई जा सकती है एवं स्टूडियो के बाहर भी। बाहरी किसी लोकेशन पर शूट करने के लिए ओबी वैन अर्थात आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन की ज़रूरत होती है, जो चर्चा स्थल से सिग्नल स्टूडियो तक पहुंचाता है और इस प्रकार कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाता है। तकनीकी सुधार और नित्य नए नए तकनीकों के विकास से अब लाइव प्रसारणों के लिए इस्तेमाल होने वाले ओबी वैन भी आधुनिक हो गए हैं। इनके जरिए कुछ ही मिनटों की तैयारी में आउटडोर लोकेशन का स्टूडियो से सीधा संपर्क जुड़ जाता है। आधुनिक ओबी वैन में मल्टी कैम शूटिंग से प्राप्त फुटेज के एडिटिंग के लिए उपकरण लगे होते हैं।
दरअसल ये स्टूडियो से बाहर एक मिनी स्टूडियो की तरह काम करता है। विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना कि टीवी परिचर्चा क्या है और इसकी मूलभूत संरचना कैसी होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि परिचर्चा में मेहमान की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम जानते हैं कि टीवी परिचर्चा में किस तरह से मेहमान शामिल होते हैं। परिचर्चा में मेहमानों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी टॉक शो की सफलता या असफलता बहुत हद तक मेहमानों की योग्यता और उनकी बातचीत पर निर्भर करती है। इस प्रकार कार्यक्रम के अनुरूप ही अतिथियों का चयन होना चाहिए। अगर अतिथियों का चयन कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुआ तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अतिथियों को चर्चा के विषय से संबंधित विशेष ज्ञान या दिलचस्प अनुभव होना चाहिए। उन्हें स्क्रीन पर भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम नई शिक्षा नीति से संबंधित परिचर्चा करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कोई मेहमान हो जो शिक्षा नीति के बारे में विशेष ज्ञान रखता हो। ऐसा देखा गया है कि मेहमान परिचर्चा के मुख्य विषय से हटकर अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, राजनेता या फिर किसी व्यवसाय के मालिक को ले लें, लेकिन मेहमानों के सावधानीपूर्वक चुनाव द्वारा इसे कम किया जा सकता है। ये भी जरूरी है कि जब एक से अधिक अतिथि हों तो सभी अतिथि परिचर्चा के विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हों। इसका मतलब यह है कि वो केवल एक दूसरे से सहमत होने के बजाय एक दूसरे को चुनौती दें और बहस को आगे बढ़ाएं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी मेहमानों को बोलने के लिए समान समय दिया जा रहा है अथवा नहीं। अगर सभी को समान समय मिलेगा तो परिचर्चा गतिशील बनेगी और उसमें नए नए नाटकीय तत्व जुड़ सकेंगे। विद्यार्थियों, आइए अब हम संक्षिप्त रूप में परिचर्चा के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। इसे हम जांच सूची भी कह सकते हैं, यानी परिचर्चा कार्यक्रम के निर्माण में किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। क्या जिस विषय पर चर्चा की जा रही है वो प्रासंगिक है और समसामयिक है? परिचर्चा प्रायः समसामयिक विषयों पर ही की जाती है और यह वर्तमान समय में प्रासंगिक है अथवा नहीं, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या यह विषय सार्थक है और क्या यह परिचर्चा विषय के रूप में काम करने के लिए काफ़ी दिलचस्प है? यानी कि परिचर्चा में विषय का दिलचस्प और सार्थक होना बहुत ज़रूरी है। क्या लोगों को बात करने के लिए पर्याप्त नज़रिया और पहलू हैं? इससे विषय की गहन जानकारी लोगों तक पहुंच पाती है और परिचर्चा का उद्देश्य पूरा होता है। क्या मेहमानों को सावधानी से चुना गया है? यानी कि मेहमान परिचर्चा के विषय से संबंध रखने वाले होने चाहिए। मेहमान का विषय विशेषज्ञ होना अति आवश्यक है। क्या इस विषय पर उन सभी अतिथियों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और क्या मॉडरेटर इस बात से अवगत है कि प्रत्येक अतिथि किस पक्ष में है? इससे परिचर्चा विषय की हर पहलू का ज्ञान लोगों तक पहुंच पाता है। क्या परिचर्चा की कोई योजना है? परिचर्चा को आगे बढ़ाने और इसे ट्रैक पर रखने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कुछ अतिथि अपने स्वयं के एजेंडे को परिचर्चा के दौरान रखते हैं, परंतु अगर परिचर्चा योजनाबद्ध होगी तो इस तरह के एजेंडे से बचा जा सकता है। क्या मेहमानों के बैठने की स्थिति पर विचार किया गया है? उदाहरण के लिए, विरोधी दृष्टिकोण वाले लोगों को एक दूसरे के विपरीत बैठाना चाहिए और समान दृष्टिकोण वाले अतिथियों को एक साथ।
इससे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने और उसके उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों, अंत में आइए हम इस परिचर्चा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानते हैं। एक मेजबान, एक अतिथि और एक स्टूडियो या कॉल इन ऑडियंस को शामिल करने के अलावा परिचर्चा की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान कुछ इस तरीके से की जा सकती है। पहला है, परिचर्चा दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कॉल करने वाले स्टूडियो में बैठे या ऑनलाइन या टेलीविज़न देखने वाले प्रतिभागी भी शामिल होते हैं। दूसरा है, परिचर्चा का केंद्र विरोधी राय और विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों वाले मेहमानों के बातचीत के इर्द गिर्द होता है। इसमें विशेषज्ञ और गैर विशेषज्ञ दोनों शामिल होते हैं। हालांकि परिचर्चा में विभिन्न विशेषज्ञता स्तरों के अतिथि शामिल होते हैं, वे शैक्षिक विशेषज्ञता के विपरीत किसी के अनुभवों और तर्क संगतताओं की विश्वसनीयता को पूरा करते हैं। परिचर्चा में एक होस्ट शामिल होता है जो शो के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थता अथवा उकसाने के लिए बातचीत को निर्देशित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिचर्चा का उद्देश्य पूरा हो गया है। परिचर्चा का उद्देश्य या तो विषय को संबोधित करना या लोगों के बीच जागरूकता लाना है, लोगों को जानकारी प्रदान करना या उनका मनोरंजन करना होता है। परिचर्चा के विभिन्न पहलू होते हैं जो समाज, राजनीति, धर्म या अन्य लोकप्रिय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिचर्चा कम लागत पर निर्मित होते हैं और आमतौर पर प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित नहीं होते हैं। परिचर्चा या तो लाइव प्रसारित होते हैं या सीमित पोस्ट प्रोडक्शन संपादन के लिए लाइव रिकॉर्ड किए जाते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने टीवी चर्चा परिचर्चा के बारे में जाना। हमने जाना कि टीवी परिचर्चा क्या है और इसकी मूलभूत संरचना कैसी होती है और इसका निर्माण कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि टीवी परिचर्चा में किस तरह से मेहमान शामिल होते हैं। परिचर्चा के निर्माण से जुड़े जांच सूचियों की भी हमने बात की और परिचर्चा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को समझने का प्रयास किया। आप सबका इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।